उधर पिताजी कहता, पिताजी आप क्या जानो, ऐसे बोलती थी वो माँ आनंदमयी। तो मेरा तो स्वभाव है कि जो बड़ी है उसको माँ कहते हैं, छोटी है उसको बिटिया कहते हैं, बस। बाकी सब माँ, हमारी उम्र की है तो माँ, बस माता जी। और कुछ नहीं कहना है तो बहुत सुंदर शब्द मैंने एक ढूंढ निकाला है, बोलो प्रभु जी। सबको लागू होता है प्रभु जी, बस। भगवान, हर एक में भगवान तो है, इस बहाने हमारे मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। और प्रभुत्व तो है सबका, प्रभाव भी है सबका, तो प्रभु जी बस। केम छो प्रभु जी, मजामा? केम छो माताजी कहेવાની જરૂરત નથી, કેમ છો પિતાજી કહેવાની જરૂરત નથી। હું લખું વાક્ય પેલા વોટ્સએપમાં બધે એ જ વસ્તુ હોય, प्रभु जी बस। ये सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया है। तो कहा कि अनंत है, अरूप है, रूप हर एक रूप उसी के है, निराकार है इसलिए सब आकार भी उसी के हैं। रंगहीन है तो सब रंग उसी के हैं, लाल भी वही, पीला भी वही, उसके सिवा कोई रंग ही नहीं है। माने सब नाम रूप उसी के है। सब नाम रूप का रूप लेकर, सब नाम रूप का आधार लेकर वही अरूप अनामी अभिव्यक्त हो रहा है। तो उसको ढूंढने कहाँ जाएंगे? जो भी है वही तो है, जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है वही है। तो जिस किसी को ही, इसलिए मैंने कहा ना कल मुझे 2 दिन पहले लखनऊ से एक फ़ोन आया था कि स्वामी जी राधा राधा राधा। तो एक महात्मा ने कहा कि राधा तो कहीं पुराण में, हमारे शास्त्र में नाम ही नहीं है, आप क्यों राधा जप रहे हो? राधा तो कोई काम की चीज़ ही नहीं। तो उसने कहा स्वामी जी मैं तो राधा राधा करती हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा सही बात है, राधा राधा नाम जपना छोड़ दो। तो मैं क्या जपूँ? मैंने कहा बुट चप्पल बुट चप्पल बुट चप्पल बोलो। अरे क्या कह रहे हैं? तो हर एक रूप जब उसी ने लिया है तो बुट चप्पल का रूप किसने लिया है? तुम्हारी भावना क्या है, ये महत्व का है, नाम महत्व का नहीं। हर एक नाम उसी के, हर एक रूप उसी का है। आप राधा राधा करो, राधा उसी का नाम है। वो राधा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, भगवान की आह्लादिनी शक्ति इसका नाम। शक्तिमान दिखता है, शक्ति थोड़ी दिखती है। मेरे अंदर कितनी शक्ति है आप कैसे देखेंगे? मैं अनुभव कर रहा हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, आप और कोई नहीं कर सकता ना। ये तो भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं। मोहिनी शक्ति है, आवरण शक्ति है, विक्षेप शक्ति है, सब शक्ति भगवान की ही तो है। उसी तरह ये आनंद शक्ति, जिसको आह्लादिनी, आह्लाद कहते हैं, ये आह्लादिनी शक्ति है भगवान की। उसकी आराधना करो, शक्ति को पकड़ो, शक्तिमान अपने आप दौड़ आएगा। आपको भगवान को पकड़ना है तो उसके गृह प्रधान को पकड़ लो, कहाँ जाएगा? उसके इशारे पर तो नाचता है भगवान। माने शक्ति के अनुसार ही हम नाचते हैं ना। तो कुछ भी कहो, जो जिस रूप में भी आप देखो, भगवान ही तो भगवान है, आत्मा ही तो आत्मा है, मैं ही मैं हूँ, यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर मस्ती छा जाएगी। तो कहते हैं कि हर एक रंग, हर एक रूप उसी के हैं, उन्होंने ही सब आकार धारण कर रखे हैं। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि सब आकार माने क्या? कुर्सी, टेबल, ये घर, ये मनुष्य, ये स्त्री, ये पुरुष, ये पशु, ये पक्षी, इसका आकार ये तो है। लेकिन भाव का भी आकार होता है। सुखाकार भी भगवान है, दुखाकार भी भगवान है। जो हमारी वृत्ति होती है ना, जैसे समझो घड़ा हमने देखा, ये रुमाल देखा, तो कैसे पता चला? हमारी वृत्ति रुमाल आकार की बनी। घड़े को देखा तो घटाकार वृत्ति जब तक नहीं बनेगी तब तक घड़ा हमें अनुभव में नहीं आएगा। तो हमारी जो वृत्ति है, सुख रूपी वृत्ति, सुख वृत्ति, दुख वृत्ति, छोटा बड़ा, पिता पुत्र, पिता कहाँ पर पिता है? किसको पिता कहेंगे? कोई एक व्यक्ति पिता नहीं है, उसकी भूमिका पिता है। वो पिता की भूमिका अदा कर रहा है, अपने बेटों के साथ है तब पिता है, लेकिन जब अपने पिता के साथ है तब पुत्र है। अरे पिता था वो पुत्र कैसे हो गया? क्योंकि ये तो एक वृत्ति है, एक भूमिका है। पिता की वृत्ति उसके अंदर जागती है जब बेटे सामने आते हैं, और जब पिता सामने आता है तो बेटे की वृत्ति जागती है, जब पत्नी सामने आती है तो पति की वृत्ति जागती है। तो पत्याकार, पुत्राकार, पिताकार, सुखाकार, दुखाकार, सब आकार उसी के हैं। ये सब तो है ही स्थूल आकार का, लेकिन वैचारिक रीति से जो हमारी वृत्ति जागती है, जो हमारे भाव जागते हैं, उसका भी एक आकार होता है ना, वो भी उसी के हैं। सब आकार उसी के हैं। अब कहाँ ढूंढने जाओगे? वृत्ति तो अंदर ही है, बाहर जाने की कहाँ आवश्यकता है? इसलिए कहा कि बस बैठो, मात्र बैठो और देखो अपने आप को, अंदर क्या धमाल मच रही है। विचार आ रहे, विचारों को देखो।
किसी के प्रति कुछ सोच उठ रही है, उस सोच को देखो, सोचो मत, सोच उठ रही है उसको देखो, बस आप साक्षी मात्र बनकर बैठो, कुछ भी मत करो। और ज़्यादा अगर हो सके इससे आगे का स्टेज तो आप स्थिर बैठो। लेकिन महाराज यहाँ पर तो खुजली हो रही है, तो होने दो ना, आप देखो यहाँ खुजली हो रही है, अरे ये बहुत, देखो खुजलाओ मत, देखो बस देखते रहो, अपने आप वो मिट जाएगी, तब आप साक्षी बन पाओगे। अपने शरीर के साक्षी बनोगे, फिर मन के साक्षी बनोगे। अब शरीर के भी साक्षी नहीं है तो मन के साक्षी कैसे बन पाएंगे, और मन के साक्षी नहीं है तो बुद्धि के साक्षी कैसे बनेंगे, और बुद्धि के साक्षी नहीं है तो अहंकार तो है ही हम। अहंकार मिट जाना माने क्या, मन को मिट जाना, मनोनाश ऐसा शब्द आता है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, अरे यहाँ पर नाम है, यहाँ नहीं है, उसमें महात्मा ने कहा कि 3 चीज़ें करनी है, मनोनाश, विकारों का क्षय और ज्ञान की प्राप्ति, ये 3 चीज़ करनी है। मनोनाश, मन का नाश, मन का नाश हो जाए तो मनुष्य रहेगा क्या, वो तो पत्थर हो जाएगा। मन है तभी तो आप चेतन है ना, मनोनाश हो गया तो कैसा होगा, जिसका मन ही मर गया तो वो तो जड़ हो जाएगा, बैठा है तो बैठा रहेगा, चलता है तो चलता रहेगा, खाता है तो खाता रहेगा, वो तो जड़ हो जाएगा ना। तो मनोनाश का मतलब क्या है, मन की शुद्धि, ऐसा मन जो है उसका नाश कर दो और शुद्ध और पवित्र मन रहने दो, वो तो रहेगा। तो इस तरह से अपने आप को देखो, मात्र साक्षी बनकर, मन को भी देखो, मन के अंदर उठने वाले विचारों को भी देखो, देखते रहो बस और बैठे रहो, बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा मन, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। एक दूसरी साधना भी है, मैं आपको बता दूं, किसी को अगर करनी है तो आप 5 मिनट मुझे दे दो बस, 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट, और वो भी तब जो कोई काम की नहीं है। आप सोने जा रहे हो, समझो कि आपने तय किया कि 10 बजे सो जाना है, तो 10 में 5 मिनट कम है तब आप बेड पर चले जाओ, वो 5 मिनट हमारे। आपको क्या करना है, बैठकर या लेटकर, बैठकर करोगे तो कोई पूछेगा कि भाई क्यों, क्या कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो क्या, नहीं आप लेट जाओ, अगर कोई नहीं है तो बैठो, सोचो कि आज पूरे दिन हमारी आँख ने ऐसा तो कुछ नहीं देखा जो मेरे देखने योग्य नहीं था, आज मेरे मुख से कोई ऐसा शब्द तो नहीं निकला जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, आज मेरे पाँव ऐसी जगह तो नहीं गए जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए। सोचो कि हाँ आज हमने ऐसा देख लिया, आज मेरे मुंह से ये शब्द निकल गया, नहीं निकलना चाहिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल नहीं निकलेगा, नहीं, कुछ नहीं करना है, बस खाली सोचना है। आपको प्रतिज्ञा नहीं करनी है कि भाई कल से मैं नहीं बोलूँगा, ऐसा भी नहीं, बस देख लो कि हाँ आज 3 बार मेरे मुंह से गलत शब्द निकला, एक तो गोपाल भाई का अपमान कर दिया, एक तो ज्योति बहन को धक्का दे दिया, ये ठीक नहीं हुआ, कल से हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है, बस ये हुआ, आप ही जज और आप ही वकील अपने आप के, बस सभी इंद्रियों का और मन का। आज मेरे मन में कोई ऐसा वावाजोड़ा तो नहीं उठा, ये शब्द उस महात्मा के, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वावाजोड़ा, माने कोई ऐसे गलत विचार तो नहीं हुए, किसी का ले लूँ, किसी से छुपा लूँ, ऐसा कोई भी गलत विचार मन में उठा कि नहीं, तो हाँ आज हमारे मन में इतने सब तो याद नहीं आएगा, 1-2 याद आएगा, बस ऐसा आप 21 दिन तक करो, सोते वक्त देख लेना, आपका स्वभाव, आपका चरित्र पूरा बदल जाएगा। अगर आपने देख लिया कि आज मेरे मन ने ये वावाजोड़ा किया, ये गलत विचार हुआ, बस दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी हुआ, मकान मालिक जागेगा, चोर भागेगा, अभी वापस नहीं आएंगे, आपको इसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज मैंने गुस्सा कर दिया, उस भाई के ऊपर आज मैंने गुस्सा कर दिया और गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए, नहीं गुस्सा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कहना ही नहीं, कर दिया बस, आज ये हो गया, हाँ ठीक है चलो आज इतना गलती हो गया। अब दूसरे दिन भी देखा, वो गए, कोई दूसरा आ गया, उसके ऊपर गुस्सा कर लिया, कोई तीसरा आ गया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन में वो भाग जाएगा, चोर नहीं रहेगा। गुस्सा करने से पहले आपको याद आ जाएगा कि अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो नहीं होना चाहिए। आपको कोई सजा नहीं सुनानी है, कोई संकल्प नहीं लेना है, कोई प्रतिज्ञा भी नहीं करनी, मात्र 21 दिन तक आप कर लो, फिर देखो
मैंने तो किया, 6 महीने तक किया, पूरा जीवन बदल गया हमारा, पूरा का पूरा जीवन बदल गया, स्वभाव बदल गया। अंदर जो उत्पात था, जो अशांति थी, जो टेंशन था, सब डिप्रेशन सब खत्म हो जाता है हमारे। सिर्फ 21 दिन करना, बस इतना। शाम को सोते वक्त ये करना है और सुबह में उठकर मात्र बैठना है, बस 2 काम कर लो, आप बहुत बड़े साधक बन जाओगे। आपको कहीं तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अपने आप फिर आप करने लग जाओगे सब कुछ। किसी की प्रेरणा की भी आवश्यकता, अंदर से ही लगेगा कि नहीं बस ये ठीक है, यही ठीक है। झंझट मिटी, भलू थयु भांगी झंझार, सुखे भजे श्री गोपाल। इतना सुंदर सुंदर उपाय हमारे महात्मा लोग हमें बताते हैं, लेकिन करना किसे है? प्रमाद प्रमाद प्रमाद। जो करना है वो नहीं करते, नहीं करना है वही करना है, जो नहीं करने जैसा वही करना है। तो अपना ही नुकसान हम खुद कर रहे हैं ना, किसी और का नुकसान नहीं कर। सबसे ज़्यादा नुकसान तो अपना ही होता है। तो कम से कम अपना नुकसान करना बंद कर दो, लाभ तो अपने आप होगा ही, अपने आप लाभ होने वाला है। वो तो ईश्वर की कृपा है, वो तो बरस ही रहा है। बस अपना नुकसान करना बंद कर दो, बाकी सब काम हो जाएगा। तो और आगे कहा, शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम। शिवम माने कल्याणकारी, कल्याणकारी माने कैसे कल्याण, किसको हम कल्याण कहेंगे? ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व शिवम है, कल्याणकारी है। तो कब हमें लगता है कि हमारा कल्याण हुआ? शिवम माने कल्याणकारी माने सुखद। अगर वो हमें सुख देता है तभी तो हमें लगता है कल्याण हुआ। वो हमें दुख देगा तो लगेगा कि ये हमारा कल्याण कर रहा है। कोई दुख देने वाले हमें कल्याणकारी लगते हैं क्या? हमें जो कंफर्ट प्रदान करे, जो सुविधा प्रदान करे, जो सुख प्रदान करे, जो नेचुरल सहजता प्रदान करे, वही कल्याणकारी। तो भगवान हमें सहजता प्रदान करता है, हमारा कल्याण करता है। जो भी करता है उसमें हमारा कल्याण है, समझ लेना। मैंने राधा बहन को एक पुस्तक दिया है, आपको पढ़ना है तो उन्होंने पढ़ लिया है, आप मांग लेना, फिर वापस उसको कर देना। मंगलमय विधान, हिंदी में है, आप उससे ले लेना। बहुत सुंदर, शरणानंद जी महाराज का है मंगलमय विधान, ये पढ़ने जैसा है। हर एक विधान भगवान का मंगलमय है। मंगलमय माना कल्याणकारी। अरे महाराज मुझे आज ठोकर लग गई, मेरा तो अंगूठा टूट गया, तो इसमें भी कल्याण है। अरे इतनी पीड़ा हो रही, इसमें क्या कल्याण है? वो हमें जगाने के लिए है कि अब जागते हुए चलो, सोए सोए मत चलो, वरना बहुत बड़ा खड्डा था, आप उसमें गिरने वाले थे। अच्छा हुआ उससे पहले ठोकर लग गई। तो तब पता नहीं चलता जब होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हाँ अच्छा हुआ। जो अहमदाबाद का प्लेन क्रश हुआ, उसमें 2 व्यक्ति जाते जाते वापस, एक तो वापस आ गया, एक पहुँच ही नहीं पाया। अब उसको कितना अफसोस हुआ होगा पहले, अरे हमारा प्लेन चूक गया, हमारा टिकट फेल हो गया, हमारे पैसे बर्बाद हो गए, ये ट्रैफिक में हम पहुंच नहीं पाए। एक लड़की पहुंच नहीं पाई थी, और एक लड़का पहुंचकर भी कोई फ़ोन आया किसी का बिजनेस का, तो फिर उसको वापस जाना पड़ा। उसको कितना अफसोस हुआ होगा, अरे लंदन जाना था, मैं जा नहीं पाया। और यहाँ की टिकट थोड़ी, लंदन की कितनी बड़ी टिकट, कितने बड़े पैसे वो खर्च हुए होंगे। तो वो तो अफसोस करती होगी, हाय हाय अरे ट्रैफिक में फंस गए, अच्छा होता हम 1 घंटा पहले निकले होते। और 10 मिनट में रास्ते में ही सुना कि प्लेन जल गया। अच्छा हुआ हम नहीं गए, अच्छा हुआ हम नहीं पहुंच पाए। किसमें कल्याण था, जाने में या नहीं जाने में? हमें क्या पता किसमें कल्याण है। भगवान का हर एक विधान स्वीकार कर लो महाराज, कल्याणमय ही है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी दृष्टि से अच्छा हो, भला हो, या हमारी दृष्टि से बुरा हो, उसी में कल्याण। पक्के 2 मित्र है और पता नहीं क्या हुआ, वो छोड़कर चला गया, रुठ गया, दोस्ती तोड़ दी, उसी में हमारा कल्याण है। वरना हम वहीं पर रुके रह जाते। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आजकल ब्रेकअप बहुत हो रहे हैं ना, ब्रेकअप, तो उसी में कल्याण है। भलू थयु भांगी जंजाल। अगर कुछ छूट जाए, अगर कुछ गंवा बैठो, यही सोचना, भलू थयु भांगी जंजाल, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे लायक नहीं था, इसलिए भगवान ने ले लिया। या तो ये हमारे लिए हर्डल था, फंसा के रखने वाला था, इसलिए भगवान ने छुड़ा दिया। कुछ भी छूट जाए, कुछ भी हो जाए, उसी में हमारा कल्याण। आज नींद नहीं आई, उसी में कल्याण है। क्या कल्याण है? हमने तो बस अफसोस किया, अरे नींद नहीं आ रही, अरे अफसोस नहीं करना है। नींद नहीं आ रही है, जप करो। कोई विक्षेप, कोई किसी का फोन आएगा रात को, कोई कहेगा कि भाई अरे क्या हुआ, रोटी बनाई कि नहीं बनाई, अरे क्या हुआ, आपको जाना था फैक्ट्री क्यों नहीं गए, कोई पूछेगा क्या?
रात को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आप अपने साथ बस बैठो, राम 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 राम, उसी में कल्याण है। लेकिन हम ढूंढ नहीं पाते ना हमारा कल्याण, ढूंढ नहीं पाते। कोई बात नहीं, विश्वास तो करो, शास्त्र की बात पर, संतों की बातों पर विश्वास करो कि जो हो रहा है उसी में हमारा कल्याण है। बस इतना स्वीकार कर लो तो हो गई बात। शिवम, भगवान परमात्मा में आत्म तत्व कैसा है? शिवम प्रशांतम, अत्यंत शांत, प्रकृष्टेन शांत, प्रशांत। और प्रशांत का दूसरा अर्थ है प्रसन्न। हमारे शास्त्र में, संस्कृत में खास करके वर्णन जब आता है ना, तो कहते बहुत बड़ा सुंदर सुंदर तालाब था, एकदम प्रसन्न तालाब था। अब तालाब कैसे प्रसन्न हो सकता है? प्रसन्न माने शांत और स्वच्छ, निर्मल और शांत, इसका नाम है प्रशांत। उसी तरह प्रसाद, प्रसाद का नाम भी प्रसन्नता है, भगवान का प्रसाद। तो भगवान की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो रही है, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं, इसलिए प्रसाद का कोई अनादर नहीं करता। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो कौन उसको इनकार करेगा? स्वीकार ही करेगा, ऐसे हाथ जोड़ कर लेगा। तो प्रशांतम, परमात्मा कैसे है? प्रशांत है, अत्यंत शांत है, अत्यंत प्रशांत है, अत्यंत प्रसन्न है और सभी विकारों से रहित अमृत स्वरूप है। अमृतम, विकार है वह अमृत है और ये अमृत स्वरूप है। विकार तो उपाधि में होते हैं ना, और उसका प्रकाशक मैं हूँ। मैं माने आत्मा की बात हो रही है ना, मैं तो उपाधि का प्रकाशक, मैं तो अमृत हूँ, अमर हूँ। शरीर मर जाएगा, मैं थोड़ी ही मरूंगा। बचपन का शरीर मर गया कि नहीं? जवानी का शरीर मर गया, हम नहीं मरे, क्योंकि हम अमर है, मरने वाले नहीं है। अब ये वृद्धावस्था का शरीर जाएगा तो भी हम मरेंगे। ये शरीर नहीं रहेगा, उपाधि चली जाएगी, ठीक है, वो तो जन्मी है तो वो तो जाने वाली है। जो जन्मा है वो मरेगा ही, जो आया है वो जाएगा ही, जो पैदा हुआ है वो पतन उसका होगा ही। तो मैं उसका प्रकाशक हूँ, मैं कभी मरता नहीं। और तो और आत्मा ये जगत सृष्टा ब्रह्मा जी है ना, उसका भी कारण आत्म तत्व परमात्मा। आत्मा माने परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दो क्यों कहने पड़े? हमने माना कि इसके अंदर आत्मा है और बात कोई बाहर है, वो परम आत्मा। घड़े के अंदर का आकाश घटाकाश और बाहर महाकाश, तो दो टुकड़े हो गए क्या? अब घड़े की दीवार तोड़ दो, घटाकाश को महाकाश बनने के लिए क्या तप करना पड़ेगा? कौन सा व्रत करना पड़ेगा? कहाँ की यात्रा करनी पड़ेगी? किस उपन्यास का श्रवण करना पड़ेगा? कुछ करना नहीं, बस दीवार टूट गई, वो महाकाश था ही। दीवार के कारण अपने आप को परिचिन्न, मर्यादित, सीमित, लिमिटेड घटाकाश मान रहा था। उसी तरह ये दीवार है, इस दीवार के कारण हम अपने आप को जीवात्मा मान रहे हैं। ये जीवपना निकल गया या तो ये दीवार निकल गई, दो में से कुछ भी निकल जाए तो हम परमात्मा है, परमात्मा है। आत्मा ही आत्मा है, उसको परमात्मा। महाकाश क्यों कहना पड़ा? आकाश तो आकाश है, इसको घटाकाश कहा इसलिए उसको महाकाश कहना पड़ा ना। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की भी योनि, ब्रह्मा जी का भी कारण, ब्रह्मा जी का भी उत्पादक कौन है? आत्मा है। परमात्मा की नाभि से कमल निकला, वहाँ से, तो उसको भी पैदा करने वाला तो मैं हूँ। मैं माने आत्मा, तो मैं कितना बड़ा। देखो, मैं अपने आप को मैं कहता हूँ, आप अपने आप को मैं कहते हैं। अच्छा, पुरुष है, हम अपने को मैं कहेंगे, लेकिन अरुणाबेन अपने आप को थोड़ी मैं कहेगी, कहेगी कि नहीं कहेगी? वो भी अपने आप को मैं कहेगी। तो स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। अच्छा, हम अपने आप को मैं कहते हैं, कौवा चिड़िया अपने आप को क्या कहती होगी? हंस अपने आप को क्या कहेगा? दो बात कर रहे हैं, चींटी जा रही है, खांड है तो वो आई और दूसरी को बुलाएगी, अरे बेन मेरे साथ चलो। क्यों? खांड है, किसने कहा? मैंने देखा, मैंने खाया। वो अपने आप को मैं कहेगी, उसकी भाषा अलग है। जैसे हम हिंदी में मैं कहते, गुजराती में हूँ, इंग्लिश में आए, उसी तरह चींटी अपनी भाषा में कहती होगी, उसका कोई अलग शब्द होगा, अर्थ तो वही है मैं। तो मैं कितना बड़ा, यही मैं हूँ क्या? मैं तो अत्यंत व्याप्त है, सर्वव्याप्त है। अगर कुर्सी दूसरी कुर्सी से बात कर रही होगी तो अपने आप को मैं कह रही होगी। हम नहीं समझ रहे हैं उसकी भाषा, ठीक है, चलो, उसकी अपनी भाषा होगी, पेड़ पौधों की अपनी भाषा होगी, पशु पक्षी की अपनी भाषा होती है, वो अपने आप को व्यक्त करने के लिए। तो मैं कितना बड़ा, सर्वत्र व्याप्त। मैं माने आत्मा, आत्मा माने परम है आत्मा, इसलिए उसका नाम है परमात्मा। और इसके विषय में आगे कुछ और थोड़ा चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।